बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैमा हसन और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आपने कैसे अपना इलेक्ट्रिक बेकिंग ओवन जो है वो ऑपरेट करना है। कुछ मेरी बहनों की प्रॉब्लम्स आ रही थी कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने इलेक्ट्रिक बेकिंग ओवन्स जो ख़रीदे हैं उन्हें कैसे वो ऑपरेट करें। उनका केक का क्यों मसला आ रहा है, किसी का जल जाता है, किसी का कच्चा रह जाता है, क्या रीज़न्स हैं, आज हम वो तमाम की तमाम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो ये मेरा बेकिंग ओवन है इसकी स्टील बॉडी है और साथ में इसमें एक जाली वाला रैक होता है और इसके साथ एक लोहे की शीट भी होती है, मैं वो भी दिखाऊंगी। मज़ीद इसके साथ रॉड्स भी होते हैं, ठीक है। और ये 4 बटन्स होते हैं। ये तमाम डिटेल्स आज मैं दूंगी कि इन बटन्स का क्या फ़ंक्शन है और इसमें हम किस तरह से अपनी चीज़ों को, केक को, पिज़्ज़ाज़ को, कुकीज़ को कैसे हम बेक कर सकते हैं। आपने जब भी बेकिंग ओवन लेना है तो ये 4 के 4 अपने बटन्स को लाजमी ध्यान में रखना है। जो फर्स्ट है ये है हमारा टेम्परेचर सेट करने का, ठीक है। कोई भी चीज़ जब आपने बेकिंग के लिए स्टार्ट करनी है तो ओवन को प्री हीट होना मस्ट है और आपने कौन सी चीज़ किस टेम्परेचर पे बेक करनी है उसी टेम्परेचर पे आपने प्री हीट करना है। और ये जो सेकंड हमारा है ये हमारा बटन है रॉड्स का। इस पर हमें जो नीचे रॉड्स हैं, 2 रॉड्स नीचे होती हैं और 2 रॉड्स ऊपर होती हैं। मैं आगे आपको खोल के भी चेक करवाऊंगी। इस साइड पे ये देखें, इसके ऊपर लाइन, एक लाइन ऊपर बनी हुई, एक लाइन नीचे बनी। इसका मतलब है कि इस ओवन में ऊपर भी रॉड है, नीचे भी रॉड है। उस तरफ ऑफ है, इस तरफ एक सिंगल रॉड ऊपर की तरफ और एक सिंगल रॉड नीचे की तरफ है। इन चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा, थर्ड जो है ये हमारा है, इस पर है फैंस। ये मस्ट है, आपने जब भी ओवन ख़रीदना है ये लाजमी इस बटन को चेक करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बग़ैर आपका जो कन्वेंशनल बेकिंग ओवन है वो अधूरा है। और ये है हमारा टाइमर। टाइमर का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने जो चीज़ बेक करनी होती है वो प्री हीट हमने मस्ट करनी होती है। 10 मिनट्स आप प्री हीट करो, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है। और उसके बाद आपने कोई भी पिज़्ज़ा बेक करना है, बिस्किट्स बनाने हैं या केक बेक करना है तो आप उसका टाइमर सेट कर देते हैं। ये ईज़ी टू हैंडल है और परफेक्ट बेकिंग इसमें होती है। 2 साल से मैं इसमें माशाल्लाह से बेकिंग कर रही हूँ, मेरी बहुत परफेक्ट होती है। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको अपना बेकिंग ओवन ऑपरेट करना आना ज़रूरी है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर आप नया ख़रीद रहे हैं या नया लेने वाले हैं या नया ले चुके हैं। जाली वाले रैक को आप हमेशा सेंटर में रखें। इसके अलावा इसके साथ एक और लोहे की ब्लैक सी शीट मिलती है, ये इसको भी आप देखें। इसके ऊपर अगर आपने कुकीज़ वगैरह रखनी है ना, बनानी है, तो आप इस पे बनाएं, ठीक है। आप इसको सेंटर में कर सकते हो। और अगर आपने जैसा पिज़्ज़ाज़ वगैरह बनाने हैं या नान बनाने, इसमें नान भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो आप ये जो ब्लैक शीट है इसको नीचे वाली साइड पे भी रखो। जिसको आपने जितनी हीट देनी और जितने कम टाइम पे बनाना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। तब आप जाली वाला रैक हटा दो और ये कर लो। इस रैक को सेंटर में भी आप कर सकते हो। आप बड़े ईजीली अपनी चीज़ों को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसकी हीट इसकी ज़्यादा है और ये बेकिंग टेम्परेचर आपने ज़्यादा किया हुआ है तो आप ज़्यादा नीचे, जब लोहे की रैक ये सारा कुछ नीचे ज़्यादा करेंगे, रॉड के करीब तरीन करेंगे तो आपकी चीज़ जो है वो जल्दी जल जाएगी। तो इसके लिए आपने हमेशा सेंटर में रखें। जैसा अगर आप चिकन ब्रेड बना रहे हो या पिज़्ज़ाज़ बना रहे हो तो आप सेंटर में इसको रखें अपने, जो भी आप कर रहे हो। और अगर आपने ये जाली वाली रैक रखी हुई है तो इसके ऊपर जब आप करेंगे तो आपको दूसरी कोई भी शीट रखनी पड़ेगी। ये आप दोनों चीज़ों पे भी बेक कर सकते हैं, इसमें कोई इस तरह का डायरेक्ट मसला नहीं है। लेकिन ये तमाम एक्सपर्टीज़ आपके अंदर तब आएंगी जब इन चारों बटन्स को आप अच्छी तरह समझ जाओगे। अपने फ़ैन्स को, फ़ैन का मकसद बेसिकली यही होता है कि जो चीज़ आप बेक कर रहे हो उसमें हवा के साथ इक्वली टेम्परेचर सब में डिवाइड हो जाए और आपकी चीज़ को जो है ना एक ही जगह टेम्परेचर ना मिल रहा हो, एक ही जगह हीट ना मिल रही हो, वो ईज़िली आसानी से बेक हो जाए। अब जैसा केक्स हैं उनको बेक करते हुए हमारा जो टेम्परेचर होता है, रेगुलर टेम्परेचर, वो 180 डिग्री होता है। और अगर हमारे जो पिज़्ज़ाज़ हैं उनको करते हुए हमारा टेम्परेचर 200 डिग्री होता है। तो चीज़ें बेक हो जाती हैं लेकिन आपका जो है ऑलरेडी प्री हीट होना ज़रूरी है। और अगर ये सेंटर में रैक मैंने रखा है तो इस पर मैं केक इजीली बेक कर सकती हूँ। और अगर मैंने इसके ऊपर दूसरी कोई शीट रखनी है, दूसरी कोई मैंने अपनी ट्रे या डिश रखनी है तो उसमें मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा रखना पड़ेगा कि मैंने अपनी चीज़ को बेकिंग का कितना टाइम है और अगर मैंने उसको कलर देना है तो कितना उसे ऊपर से मुझे एंड पे देना है। जैसे लज़ानिया हो गया, जैसे पिज़्ज़ाज़ हो गए, मैंने पहले नीचे वाली रॉड ऑन करूँगी, उसके बाद मैं एंड पे ऊपर वाली रॉड ऑन करके कलर्स दे दूँगी, ठीक है। सबसे पहले हमने टेम्परेचर को सेट कर लेना है, फिर हमने अपना टाइमर लगा देना है और ये हमारा प्री हीट होने के लिए हमारा बेकिंग ओवन जो है वो है तैयार।
रेसिपीज़ को आप एग्जैक्ट फॉलो करेंगे तो आपको मसला नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक बेकिंग ओवन का ये कमाल होता है कि अगर आपने जो भी चीज़ इसमें बेकिंग के लिए रखी है तो उसको ईज़िली आपकी हीट मिल रही है जो इस टेम्परेचर पे हमने रखा है। गैस वाले में थोड़ा सा ये मसला आता है। जैसे अब मैंने अगर इसमें कुकीज़ रखे होते तो मैंने सेंटर रैक में ये रखना था और इसको बेक करने के लिए रख देना था। आराम से जितना मेरा टाइम होना था मैंने उस पर बड़े आराम से, इसने टाइमर ने खुद ही स्टॉप हो जाना था और ये बाहर शीशे से मुझे नज़र आ रहे होना था कि ये बेक हो गया या नहीं। मैं बार बार इसे नहीं खोलती। होप्स हो कि बेकिंग ओवन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो आज हो गए होंगे सॉल्व। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। नई वीडियो की आने तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।